नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं। राहुल गांधी, विपक्ष के कई दूसरे नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को सदन में आना चाहिए और उन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए जो सवाल अमित शाह के इर्द गिर्द जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन अमित शाह संसद भवन परिसर तो आ रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर नहीं जा रहे। खैर, ये अलग विषय है, जब जाएंगे तो पता लगेगा। अभी नहीं जा रहे। लेकिन समस्या या चुनौतियां राहुल गांधी अकेले नहीं हैं जो पैदा कर रहे हैं अमित शाह के लिए, और केवल संसद पर नहीं है। राहुल गांधी संसद पर, सड़क पर, सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हाल में पिछले सत्र में एक कानून पारित किया था, अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था। कानून था CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लेकर। वो कानून, जिस कानून में ये आरोप लग रहे थे कि IPS अधिकारियों को CAPF में ज्यादा जगह मिलेगी, उसको लेकर के ये कानून है। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान उन कैडर अधिकारियों पर होगा जो कमांडेंट हैं और उसके ऊपर प्रमोशन उनकी होनी चाहिए। एक दिन ऐसा भी आए कि DG ओवर बन जाएं। लेकिन इस कानून में यह तय हो गया कि DG तो IPS ही बनेंगे, वो तो 100% रिजर्वेशन हो गई। अब दूसरे जो पद हैं ADG, उनमें 66% रिजर्वेशन ऐसे कहीं कैटेगराइज किया गया है, कहीं 66% है, कहीं 33% है, ऐसे रिजर्व कर दिया गया है। वो कानून संसद ने पारित कर दिया, एक्ट बन गया राष्ट्रपति महोदय का। अब उस कानून को चुनौती दी गई है। CAPF के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान, अधिकारी, जवान तो नहीं अधिकारी, वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि ये जो कानून सरकार लेके आई, ये कानून उस सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को वॉयलेट कर रहा है जो कि मूल कैडर के अधिकारियों को पदोन्नति में सहयोग करने वाला कानून था, या पदोन्नति में उनको अख्तियार, अधिकार देने वाला। वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो पारित किया था, वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दिया था 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस ओका। जस्टिस ओका तो रिटायर हो गए हैं, और इन दोनों जजेस को बड़ा अपराइट माना जाता है। वैसे तो हम लोग तो खैर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही करते हैं, पर इन जो जजेस की बड़ी तारीफें होती हैं और बहुत अच्छे जजेस के तौर पर इनको लोग याद रखते हैं, हमेशा इनका जिक्र होता है संविधान सम्मत बातें कहने करने के लिए। खैर, अब सरकार के खिलाफ वो लोग पहुंच गए हैं कोर्ट में, याचिका उन्होंने लगा दी है कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन है ये कानून, तो इस कानून को तो रद्द किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बाईपास करने वाला ये कानून है। मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में एक हियरिंग इस पर हुई। उस हियरिंग में सरकार को नोटिस भेज दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री, मैंने बताया कि लड़ रहे हैं या उनके खिलाफ चुनौतियां हैं सदन के भीतर, सड़क पर राहुल गांधी, और अब अपने महकमों से भी चुनौतियां मिल रही हैं। जिस कानून को उन्होंने पारित करवाया, और अमित शाह खुद आए थे, उन्होंने भाषण दिया, बल्कि ये जो कानून पारित हुआ उससे कुछ दिन पहले ही, और सदन के भीतर अमित शाह ने कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस की वजह से, CAPF की वजह से नक्सल फ्री हम लोग हो गए हैं, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद ये कानून लेके आ गए। खैर, अभी कानून की डिटेलिंग जरा आपको बता दूं क्या है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है वो क्या है। और इस मामले में वीर चक्र जिनको मिला है, इस तरह के भी कई बहादुर लोग हैं, कई बहादुर अधिकारी हैं जिनको बहुत सम्मानित मेडल मिले। एक दो नहीं है, कई सारे हैं। और देखिए, आपको याद ही है, सेना के तो एक से एक बहादुर नौजवान, बहादुर अधिकारी, वो लोग देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं।
नक्सल का इलाका हो या शौर्य चक्र, माफ कीजिएगा, वीर चक्र नहीं, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र विजेता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को भेज दिया नोटिस और जवाब मांग लिया है। कई सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है इस याचिका के माध्यम से कि नया जो कानून है 2025 में जो पास हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट फैसले को बेअसर करने की कोशिश है, जिसमें जो सीनियर पोजीशंस हैं, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी, वो आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन पर नियुक्ति को बढ़ावा दे रहा है। प्रतिनियुक्ति कम करने के निर्देश कोर्ट ने दिए थे, ये उनके खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के 3 अनुच्छेदों का जिक्र किया है कि 14, 16 और 21 ये कानून उसके खिलाफ। तो अब बताइए आप कि जो ऑफिसर अपनी पूरी जिंदगी एक फोर्स को दे देता है, उनको क्या उच्चतम पदों पर जाने का अधिकार नहीं है? क्या कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर का मतलब किसी दूसरे फोर्स का व्यक्ति, उस फोर्स के से ज्यादा जान सकता है क्या, जिसमें एक व्यक्ति शुरू से हो? तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026, उसके संवैधानिक वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट अपनी कसौटी पर उसको कसेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर तो सुनवाई की है, नोटिस भेज दिया है। अब जवाब जब आएगा, अगली सुनवाई होगी 20 अगस्त को, उस दिन इसका जवाब आएगा। देखिए, ये सरकार के लिए एक सेटबैक है। पहले मैंने बताया जो आदेश पारित किया था, वो किया था जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां की बेंच ने। अब इस मामले को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ सुन रही है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि नया कानून सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निष्प्रभावी कर रहा है, उसके उद्देश्य से लाया गया, जिसमें सीएपीएफ के वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन को चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्देश दिया गया था। अब देखिए, कमांडेंट हैं, कोई डिप्टी कमांडेंट है, वो सब चाहेंगे कि उनकी प्रमोशन हो, क्योंकि उन्होंने ब्लड एंड स्वेट दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, देश के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको प्रमोशन मिले? फिर याचिका में यह भी कहा गया है कि संसद के जो कानून को पूर्व प्रभाव से संशोधन करने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह केवल नया कानून बनाकर किसी न्यायिक फैसले को बेअसर करने नहीं करना चाहिए। अगर अदालत के फैसले को बदलना है तो पहले उस फैसले के आधारभूत कानूनी कारणों को दूर करना होगा। ये उन्होंने तकनीकी बात अपनी याचिका में कही है। और आरोप भी लगाया है कि जो ये अधिनियम है, सीएपीएफ सामान्य प्रशासन अधिनियम, इसका उद्देश्य केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को समाप्त करना है। ऐसा करना संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। जो पावर्स का डिवीजन किया गया है ना, जुडिशरी के अलग पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के अलग हैं, विधायिक का जो लेजिस्लेटिव के अलग है, उसको अलग करने का ये इनका कहना है याचिका में। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, आप ये भी जानना चाहेंगे। 23 मई को यह फैसला आया था। संजय प्रकाश बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले में जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था, जो बड़ा फैसला माना जाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो देश की सेना में, ये सीएपीएफ में काम करते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश उस आदेश में दिया था कि सीएपीएफ कैडर में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक आईपीएस अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति वाले पदों को 2 साल के भीतर चरण फेज मैनर में कम कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीएपीएफ सेवाओं को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का हिस्सा माना जाना चाहिए। इस फैसले के बाद सीएपीएफ अधिकारियों के लिए वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के रास्ते तो भी हैं, ज्यादा रास्ते खुल गए थे अब, लेकिन बहुत सीमित हो गए हैं। अब नए सीएपीएफ एक्ट का प्रावधान भी आप जान लीजिए। याचिका में कहा गया है कि संसद से पारित नए सीएपीएफ एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी अदालत के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति शर्तों और सेवा शर्तों से जुड़े नियम तय कर सकेगी। यह बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। केंद्र सरकार कर लेगी, संसद नहीं करेगी। नया कानून के तहत आईजी स्तर के 50%
पद आईपीएस अधिकारियों को दे किन प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे, एडीजी के 67 पद और आईपीएस के लिए आरक्षित हो गए, और डीजी का एक ही पद है, या डीजी स्तर के जितने भी अधिकारी होंगे वो सारे आईपीएस के लिए भरे जाएंगे। अब ये तो परेशान करने वाली बात हो गई ना। अब याचिकाकर्ताओं की मांग ये है कि कोर्ट के इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाए और अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का जो उल्लंघन कर रही है, ये इसलिए न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के संतुलन को भी ये कानून प्रभावित करता है। अब तो भाई नजर 20 अगस्त पर है, जब ये मामले पर सरकार अपना जवाब देगी और तब पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।